गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू। उम्मीदें हैं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं पिछली वीडियो में आप लोग के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पूर्ण रूप से डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। हमेशा आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगी तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आंसर नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथी, पिछली वीडियो से और पिछली वीडियो में मैं ये बातें डिस्कस पूर्ण रूप से कर दी थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का, और ये ग्राफ जो दिख रही है वो ग्राफ से ये बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है कि साइंस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। फिर फिजिकल साइंस को दो भाग में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड नेचुरल साइंस को भी दो भाग में डिवाइड की गई, बॉटनी और जूलॉजी। मेरे प्यारे साथी, आज की जो डिस्कस टॉपिक होगी वो होगी व्हाट इज फिजिक्स। दूसरी बात है कि ये फिजिक्स जो है वो क्या है, और फिजिक्स किस लैटिन वर्ड से आई है, और पूरा मतलब पूर्ण रूप से आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अब देखिए ध्यान से, जिस तरह से आपने क्वेश्चन ही पूछी थी कि ये साइंस किस लैटिन वर्ड से आई है, उसी तरह से आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होना चाहिए कि फिजिक्स किस लैटिन वर्ड से आया है। मेरे प्यारे साथी, आज ये फिजिक्स एक वर्ड लिखता हूं, फ्यूसिस। अब ये दोनों वर्ड को देखिए, फिजिक्स फ्यूसिस, फिजिक्स फ्यूसिस, दोनों वर्ड को कंपेयर करने के बाद दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं। फिजिक्स फ्यूसिस, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देती है कि फिजिक्स किस लैटिन वर्ड से ली गई है। मेरे प्यारे साथी, इस बात को आप समझिए कि ये फिजिक्स जो है वो लैटिन वर्ड फ्यूसिस से ली गई है। तो यहाँ पर हम एक लाइन कह सकते हैं कि फिजिक्स बिकम्स टू लैटिन वर्ड फ्यूसिस। अब देखिए, जिस तरह से फिजिक्स का अर्थ भौतिक होता है, उसी तरह से इस फ्यूसिस का भी अर्थ कुछ ना कुछ होता होगा। मेरे प्यारे साथी, इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, और नेचर को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। अब देखिए, ये बातें यहां से कंप्लीट हो गई होगी कि फिजिक्स जिस लैटिन वर्ड से आई है उसका अर्थ होता है नेचर। इसका मतलब है कि फिजिक्स में हम लोग जो स्टडी करेंगे, हम लोग जो फिजिक्स में जानेंगे, वह होगा प्राकृतिक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स जिस लैटिन वर्ड से आई है उसका अर्थ होता है नेचर। ये बातें कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये लाइन हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स बिकम्स टू लैटिन वर्ड फ्यूसिस, दैट मींस नेचर। इसका अर्थ है कि फिजिक्स जो है, भौतिक जो है, वो फ्यूसिस वर्ड से ली गई है, जिसका अर्थ प्राकृतिक होता है। ये बातें यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गई होगी। मेरे प्यारे साथी, अब एक डिफिनेशन की बात करते हैं, एक अच्छी डिफिनेशन की, एक अंडरस्टूड डिफिनेशन की, एक कंसेप्ट वाली डिफिनेशन की। और ये डिफिनेशन आप याद नहीं रखिए, इस डिफिनेशन को आप इसी ग्राफ्स के माध्यम से डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि आप साइंस में आप याद नहीं रख सकते हैं। हर एक चीज को समझिए और कंसेप्ट लेने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ साथी कि ये फिजिक्स जो है वो ये ग्राफ से लग रहा है कि ये इसका मेन पार्ट यहाँ पर है साइंस। इसका मतलब है कि फिजिक्स जो है वह एक साइंस का ही पार्ट है। तो एक लाइन हम लोग का डिफिनेशन में ऐड हो गई, क्या? कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। अगर हम बात करें हिंदी में तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। देखिए एकदम स्पष्ट हो रही है कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। अब दूसरी बात है क्या, यहाँ पर एक लाइन तो क्लियर होगी। दूसरी बात है क्या, हम इस बात को ऐड करेंगे, क्या? कि इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। इसका मतलब है कि हम लोग इस भौतिक विज्ञान में, हम लोग इस फिजिक्स में जो स्टडी करेंगे वह होगा प्राकृतिक, नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना
मेरे प्यारे साथी ये बातें आपको कंप्लीट हो गई होगी कि फिजिक्स में जो हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, वह होगा प्राकृतिक घटना। इसका मतलब है एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हम लोग प्राकृतिक घटना का स्टडी करेंगे वह होगा भौतिक विज्ञान, उसे हम फिजिक्स कहेंगे। ये बातें यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको हम एक बार फिर से डिफाइन करते हैं और डिफाइन करके एक अच्छा सा डिफिनेशन लिखते हैं और काफी अंडरस्टूड डिफिनेशन होगी, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, यही ग्राफ से हम लोग लिखेंगे। पहली बातें हम आपको बताए हैं कि ये फिजिक्स किसकी शाखा है, विज्ञान की, तो यही बात यहाँ पर हम स्पष्ट लिखेंगे। ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं। देखिए ये बातें कंप्लीट होगी। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी डिफिनेशन दीजिए, अंडरस्टूड दीजिए, उसका ग्राफ दीजिए, प्रमाणित दीजिए, परफेक्ट दीजिए, बेहतर होगा। तो ये बातें हमको यहाँ से स्पष्ट हुई, ग्राफ से स्पष्ट हुई, इसलिए मैंने ये डिफिनेशन यहीं से सेट किया है कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं। आपको मेन कंसेप्ट ये याद रखना है कि प्राकृतिक घटना, क्यों हम लोग प्राकृतिक घटना का ऐड किए, क्योंकि इस फिजिक्स जिस लैटिन वर्ड से आई है उसका अर्थ होता है नेचर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में डिफिनेशन इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिखेंगे, एकदम बिल्कुल अंडरस्टूड होगा। कह सकते हैं जिस तरह से हमने कहा है कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, उसी तरह कह दीजिए फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस in which we study about natural phenomenon। मेरे प्यारे साथी, मैंने ये डिफिनेशन कंप्लीट कर दी है कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेनन। इसका मतलब है प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना, इसका मतलब है अबाउट के बारे में, स्टडी अध्ययन, बी हम लोग, इन विच साइंस विज्ञान, ब्रांच शाखा फिजिक्स भौतिक। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं हम लोग, किस में, तो भौतिक विज्ञान में। तो ये बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी कि भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेनन। बातें स्पष्ट हो गई होगी मेरे प्यारे साथी। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स भी समझ में आ गई होगी। आपको ये बातें याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंस है। आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स बिल्कुल जानना आवश्यक है। बातें समझ में आ गई होगी। उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरे प्यारे साथी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।